हेलो स्टूडेंट्स, हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुनील तेतरवाल में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 7 डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से बोर्ड में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और इजी सा क्वेश्चन आता है। इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये इस प्रकार हैं। देखो, कांस्टेंट जो होता है सी का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन के साइन को डिनोट कर रहा है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। x की पावर n, x यहाँ पे वेरिएबल है, n यहाँ इसकी पावर है। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा? पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है और 1 माइनस हो जाएगी, यानी x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? n x की पावर n माइनस 1 होता है। इसी प्रकार e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा इसमें। a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x log a होता है। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x होता है। इसी प्रकार tan x की बात करें तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। कोट एक्स की डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो कोट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है। कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। इसी प्रकार देखो, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं u डॉट v और u अपॉन v का। u डॉट v कोई दो वेरिएबल हो सकते हैं या कोई दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। पहले देखो, u डॉट v है तो u ऐसा कैसा रखेंगे? v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, प्लस v ऐसा कैसा? u का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। u अपॉन v यानी डिवाइड की फॉर्म आती है तो उसका कैसे करते हैं? u अपॉन v आता है तो नीचे v स्क्वायर आएगा, जिसका स्क्वायर क्या है वो स्टेप ऐसी की ऐसी, v ऐसा कैसा रहेगा, u का डिफ्रेंशिएशन हो गया, माइनस जिसका डिफ्रेंशिएशन हो गया वो स्टेप ऐसी की ऐसी आएगी, u dv बाई dx। अब देखो, ध्यान में रखना, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई जहाँ आता है वहाँ पॉजिटिव साइन आएगा बीच में, और डिवाइड की जहाँ बात होती है वहाँ नेगेटिव साइन आएगा। ये फॉर्मूले थे, इनसे रिलेटेड हम एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट देखो, फर्स्ट का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आपके पास ये दिया गया है, कोई भी कॉन्स्टेंट है, आपने मान लो इसका 5 का डिफ्रेंशिएशन किया। 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। सीधी सी बात है, कोई भी कांस्टेंट आ जाए आपके पास, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। x की पावर n से रिलेटेड देखो एग्जांपल ले रहे हैं हम। मान लो आपको ये दिया गया है y इक्वस टू एक्स की पावर 6 दिया गया है, देन फाइंड dy बाई dx। तब आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो dy बाई dx फाइंड करना है तो देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। सीधी सी बात है, dy बाई dx किसको डिनोट कर रहा है? डिफ्रेंशिएशन को डिनोट कर रहा है। आपको एक ही लाइन लिखनी है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा। इधर x की पावर 6 का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और x की पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? इधर तो देखो dy बाई dx ही रहेगा। अब यहाँ देखो, x इसकी शक्ल किस में मिल रही है? इस फॉर्मूले में मिल रही है। n की जगह क्या है? केवल 6 आया है, तो 6 कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। n मल्टीप्लाई में है और पावर क्या हो गई? 1 माइनस हो गई, तो x की पावर 6 माइनस 1, 6x की पावर 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। आपके पास मान लो ये आ गया, रूट एक्स आ गया, रूट एक्स। तो अब इसमें भी रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 होती है। y इक्वस टू क्या हो गया? x की पावर 1/2। इसी तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, यही लाइन लिखनी है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन करेंगे तो इधर क्या आ गया? dy बाई dx, dy बाई dx x की पावर 1/2। पावर कहाँ आ जाएगी? मल्टीप्लाई में आ जाएगी और 1 माइनस हो जाएगी। यही तो होगा, यही किया हमने। यहाँ पर भी देखो पावर 1 माइनस हुई थी, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 कर दिया। 1/2 1/2 माइनस 1 क्या होता है? -1/2 होता है।
अब इस -1/2 को पावर को नीचे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो 1/2√x। ये किसका डिफ्रेंशिएशन आया है, √x का डिफ्रेंशिएशन आया है, और इसको आप फॉर्मूले के रूप में लिख लेना चाहिए, क्योंकि √x का डिफ्रेंशिएशन हम सीधा ही काम में लेंगे। बहुत से क्वेश्चन करेंगे उसमें √x का डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, तो इसको हम सीधा ही यूज में करेंगे। तो 1/2√x, √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है e⁻x। इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो कोई भी एग्जाम्पल है, मान लो ये आ गया e⁻x², देन फाइंड dy/dx। आपको y की वैल्यू दे रखी है और dy/dx पूछा है, तो यहाँ आपको करना क्या है, y की वैल्यू क्या है, e⁻x² है, यही तो है। सबसे पहले वो लिखना है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर क्या आ जाएगा, dy/dx। अब देखो इधर की क्या होगा, dy/dx e⁻x², ये तो स्टेप बनेगी। अब यहाँ तो हमने फॉर्मूला केवल e⁻x का पढ़ा है, e⁻x होता है तो क्या होता है, e⁻x होता है। इस x की जगह हमारे पास क्या टर्म आ रही है, x² आ रही है। यहाँ पावर में चाहे कितनी भी बड़ी टर्म हो, उसको आप एक बार x मान लिया करो, जिससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसको अगर पूरी स्टेप को x माने तो क्या हो जाएगा, e⁻x होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ x है तो x आया, यहाँ x की जगह क्या है, x² है तो x² आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब x होता है तो आगे हम कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ ऐसा कैसा रह जाता है, क्यों रह जाता है, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, परंतु यहाँ पर x² का डिफ्रेंशिएशन फिर होगा, यहाँ x² का डिफ्रेंशिएशन फिर होगा। ये बात ध्यान से समझना थोड़ा सा। e⁻x² का डिफ्रेंशिएशन हमने किया तो e⁻x की वजह से पहले इसका e⁻x² हो गया, परंतु अब x² का डिफ्रेंशिएशन फिर होगा। x² का डिफ्रेंशिएशन यहाँ भी देखो, x का डिफ्रेंशिएशन फिर होता है, परंतु x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 होता है, 1 होता है। और कहाँ से होता है, ये इसी फॉर्मूले से होता है, x की पावर n से। क्यों होता है, क्योंकि x की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, और 1 कहाँ आएगी, पीछे आएगी, 1 माइनस हो जाएगा, 1 x की पावर 1 - 1 0, x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1.1 की वैल्यू 1, इसीलिए x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। परंतु यहाँ पे x² आ गया तो x² का हमें फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और वो किस फॉर्मूले से होगा, x², इस फॉर्मूले से होगा, x की पावर n से, होगा नहीं होगा, e⁻x², पावर कहाँ आ जाएगी, देखो पहला फॉर्मूला लगेगा तो पावर कहाँ आएगी, मल्टीप्लाई में आएगी, और 1 माइनस हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई में आएगी, 1 माइनस हो जाएगी, 2 - 1 हो गया। अब देखो क्या हो गया, 2 तो बाहर आ गया, 2e⁻x², 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया पावर, लिखो चाहे मत लिखो, क्या हो गया, 2x e⁻x², ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कर लोगे आप। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है a⁻x। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ गया 2⁻x। अब 2⁻x का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 2⁻x तो देखो ये यहाँ पर a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, इसकी शक्ल इसमें मिल रही है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगा दो, वही लिखना है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर क्या आएगा, dy/dx आएगा। इधर देखो 2⁻x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होता है, a⁻x है तो a⁻x ऐसा कैसा आता है, तो 2⁻x ऐसा कैसा आएगा। फिर क्या आता है, देखो log a आता है तो log a की जगह हमारे पास क्या है 2, तो 2 आ जाएगा, ये आंसर आ गया इसका, ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कर लोगे आप, कर लोगे या नहीं कर लोगे। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता ही है। अब देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले रहे हैं, साइन x से रिलेटेड। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ गया y = sin x³, ये क्वेश्चन आ गया, देन फाइंड dy/dx।
y इक्वस टू एक्स साइन एक्स क्यूब है, तब dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास देखो क्या दिया गया है, y इक्वस टू साइन एक्स क्यूब। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। पहले किसका होगा, देखो साइन का होगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस। एक स्टेप लिखना चाहो तो लिख दो, वरना ज़रूरत नहीं है। साइन की वजह से क्या होगा, इसका कोस होगा, तो क्या हो गया, कोस। यहाँ x होता है तो क्या आया, x आया, x की जगह क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ अगर x होता तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 डिफ्रेंशिएशन हो जाता, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, परंतु यहाँ पर क्या है, x क्यूब है तो इसका डिफ्रेंशिएशन फिर होगा, x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन फिर होगा, बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। कोस x क्यूब, यहाँ x क्यूब का किससे होगा, पहले वाले फॉर्मूले से होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे। x की पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे तो पावर कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, और 1 माइनस हो जाएगी। बात क्लियर है। अब देखो 3x 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2, तो 3x स्क्वायर कोस x क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन करके देख रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है कोस x का, कोस x का फॉर्मूला है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, y इक्वस टू कोस 2x प्लस 3, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अगर कोस 2x प्लस 3 है तो हमें वही लिखना है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कोस 2x प्लस 3। अब देखो कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो कोस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन। यहाँ x होता है तो x आता है, यहाँ कोई भी स्टेप हो उसको आपको x मान के ही करना है, तो कोस का क्या हो गया, माइनस साइन, x की जगह क्या है, 2x प्लस 3। अब यहाँ अगर पूरी स्टेप x होती है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, परंतु यहाँ पर 2x प्लस 3 आया है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें फिर करना पड़ेगा, 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे। अब ये डिफ्रेंशिएशन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस 2x वाली स्टेप से भी होगा और 3 वाली स्टेप से भी होगा, तो क्या आएगा, माइनस साइन 2x प्लस 3 डी बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है इसका नहीं होगा, x का डिफ्रेंशिएशन प्लस डी बाई डी एक्स 3। अब देखो माइनस साइन 2x प्लस 3, 2x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस ये क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो इसका भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0 यानी कि 2। हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस 2 साइन 2x प्लस 3, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है 10x का, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको ये दे दिया 10x स्क्वायर दिया गया है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, 10x स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब देखो 10 का कर रहे हैं तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, x होता है तो x ही आएगा, यहाँ कोई भी टर्म हो उसको आपको एक बार x मान लेना है, तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर, x होता है तो x आता है, यहाँ पर x स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन फिर किसका होगा, x स्क्वायर का फिर डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पर, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किस फॉर्मूले से होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से होगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर का देखो पावर कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी और 1 माइनस हो जाएगी,
2 - 1 कितना हो गया 1, 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और है, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास देखो कोट एक्स दिया गया है, कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कोट का कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, जैसे कि कोट 2x + 5 हो गया, कोट 2x + 5 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, y = कोट 2x + 5 है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या हो जाएगा dy/dx। कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह कौन सी टर्म है 2x + 5। अब किसका होगा 2x + 5 का डिफरेंशिएशन फिर होगा, तो यहाँ तो स्टेप क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर 2x + 5। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऐसा का ऐसा, x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में 0 होता है। फर्स्ट फॉर्मूले से कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ स्टेप क्या आ गई -2 कोसेक स्क्वायर 2x + 5, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सेक एक्स का। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स tan x होता है। तो कोई भी क्वेश्चन ले लो एक, जैसे कि y = दिया गया है सेक एक्स स्क्वायर। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वही आपको वही स्टेप लिखनी है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन करेंगे तो y का तो क्या हो गया dy/dx हो जाएगा। सेक का क्या होता है देखो, सेक की वजह से सेक का क्या होता है सेक एक्स आएगा और tan x आएगा, तो यहाँ क्या आएगा सेक एक्स, एक्स यहाँ पर x है तो x आया, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ जाएगा, सेक एक्स tan x, x की जगह x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर है तो इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें फिर करना पड़ेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से, क्या होता है 2x हो जाएगा, इसका पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और 1 माइनस होगी, 2 - 1 कितना होता है 1 होता है, लिखो चाहे मत लिखो 2x। आंसर क्या आ गया 2x सेक एक्स स्क्वायर tan x स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है कोसेक एक्स का, और कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है, तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। तो देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे कि आपको ये दिया गया है कोसेक एक्स स्क्वायर + 5x, ये क्वेश्चन है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे सबसे पहले, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब देखो कोसेक की वजह से क्या होगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होगा, तो माइनस कोसेक एक्स की जगह क्या है x स्क्वायर + 5x, फिर क्या होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है, तो कोट एक्स स्क्वायर + 5x। अब देखो यहाँ पर x था तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, परंतु यहाँ पर क्या है x स्क्वायर + 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें फिर करना पड़ेगा। ये स्टेप ऐसी कैसी रहेगी माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर + 5x कोट एक्स स्क्वायर + 5x। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का किससे होगा इस फॉर्मूले से होगा, x की पावर n से, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और 1 माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा इसका 2x हो जाएगा। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 कांस्टेंट है, 5 का नहीं होगा, x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। तो ये स्टेप क्या बन गई -2x + 5, 5 × 1 है ये, 5 × 1 क्या होता है 5 होता है, कोसेक एक्स स्क्वायर + 5x कोट एक्स स्क्वायर + 5x। अब देखो ये 2 फॉर्मूले और हैं, इनसे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं।
जैसे क्वेश्चन दिया गया है साइन क्यूब एक्स साइन 3x। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में है, u डॉट वी की टर्म बन रही है यहाँ पर, u डॉट वी से इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर क्या आ गया dy बाई डी एक्स आ गया, इधर क्या आएगा dy बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स साइन 3x। अब देखो इसको आप u मान लो, इसको v मान लो, u डॉट वी की टर्म बन गई। u डॉट वी में क्या करते हैं, एक स्टेप ऐसी की ऐसी रखते हैं, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लस जिसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया वो टर्म ऐसी की ऐसी, जिसका नहीं हुआ उसका क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। अब देखो साइन क्यूब एक्स को हमने ऐसा कैसा रख लिया, डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, साइन 3x का, v का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, बीच में साइन किसका आता है, प्लस का, प्लस लगा दिया, जिसका डिफ्रेंशिएशन हो गया है वो टर्म ऐसी कैसी आएगी। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, u का करेंगे, क्या है साइन क्यूब एक्स। इसका देखो किस फॉर्मूले से होगा, साइन वाले फॉर्मूले से होगा। साइन वाला फॉर्मूला क्या बोलता है कि साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, साइन की वजह से क्या होगा कोस 3x। अब इस बात का ध्यान रखना आप, यहाँ केवल x होता तो क्या हो जाता, कोस x हो जाता, परंतु यहाँ पर क्या है 3x है, तो इस 3x का डिफ्रेंशिएशन हमें फिर करना पड़ेगा, 3x का डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे, प्लस साइन 3x। अब देखो यहाँ पर साइन भी है परंतु इसकी पावर है, तो पहले हमेशा डिफ्रेंशिएशन किसका होता है, पावर का होता है, फिर साइन का करेंगे। पावर का किससे होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से होगा, तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पावर कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और 1 माइनस हो जाएगी, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। ये तो किसका हुआ है, पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब किसका होगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन फिर होगा, यहाँ पर साइन x का डिफ्रेंशिएशन फिर होगा। पावर का डिफ्रेंशिएशन पहले होता है, उसके बाद किसका होता है, फलन का होता है, यानी फंक्शन का होता है। अब देखो 3x, 3 कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 साइन क्यूब एक्स कोस 3x प्लस यहाँ क्या है 3 साइन स्क्वायर एक्स साइन 3x। ये टर्म तो ऐसी कैसी, साइन x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कोस x होता है, तो ये कोस x लिख देंगे। अब देखो दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, साइन स्क्वायर एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों टर्म कॉमन आ रही हैं, तो कॉमन ले लेंगे, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, 3 साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ से देखो 3 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, तो क्या बचेगा साइन एक्स बचेगा, और यहाँ क्या है कोस 3x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स की पूरी टर्म बाहर आ गई है, यहाँ क्या बचा साइन 3x कोस x। अब देखो 11th क्लास में हम ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी होता है, क्या होता है साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं इस स्टेप को। यहाँ देखो यही टर्म बन रही है, ए की जगह अगर x माने, b की जगह 3x माने, तो साइन x कोस 3x प्लस साइन 3x कोस x, यही टर्म बन रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी, यानी x प्लस 3x। स्टेप क्या बन गई हमारी 3 साइन स्क्वायर x साइन 4x, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है u अपॉन v का, डिवाइड में अगर स्टेप होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले सेक एक्स में टर्म है तो इसको आप कोस में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोस में चेंज कर लेंगे इसको, क्योंकि सेक एक्स है वो कोस एक्स का अपोजिट होता है, 1 अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं इसको। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू सेक एक्स की जगह हमने लिखा 1 अपॉन कोस एक्स माइनस 1, सेक एक्स की जगह 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1, ठीक है। ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा
कोस एक्स आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ही। कोस एक्स एलसीएम आ गया तो यहाँ क्या है 1 माइनस कोस एक्स, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा कोस एक्स आएगा, यहाँ क्या है 1 प्लस कोस एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। y इक्वल्स टू क्या टर्म आ गई 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसमें ये टर्म कन्वर्ट हो गई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, तो अभी एक तो तरीका ये होता है कि 1 और कोस हम इंटीग्रेशन जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पे क्या करते हैं कि 1 और कोस जहाँ भी आता है तो 1 को कैंसिल कर देते हैं, उससे क्वेश्चन की स्टेप छोटी बन जाती है और क्वेश्चन ईजी बन जाता है। परंतु यहाँ पर हम इसको सीधा सोल्व कर सकते हैं, u अपॉन वी के फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। u अपॉन वी के फॉर्मूले से इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। देखो स्टेप हमारी क्या बन गई, ये स्टेप बनी है y इक्वल्स टू 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का क्या होता है dy बाई dx होता है, ठीक है। इधर देखो नीचे v है तो v का स्क्वायर होता है, v की जगह क्या है 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर क्या है वो टर्म ऐसी कैसी आएगी, वो टर्म ऐसी कैसी आएगी। u का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन होता है, u का डिफ्रेंशिएशन होता है तो यहाँ u की जगह टर्म क्या है 1 माइनस कोस एक्स, ये टर्म होगा। बीच में साइन किसका आता है माइनस का आता है तो माइनस लगा दिया। अब जिसका डिफ्रेंशिएशन हो गया वो टर्म ऐसी कैसी आएगी। अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा नीचे वाले टर्म का होगा 1 प्लस कोस एक्स। अब देखो ये तो ऐसी कैसी टर्म रहेगी 1 प्लस कोस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं 1 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, 0 लिख दिया। माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 1 माइनस कोस एक्स, 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस सॉरी प्लस कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये साइन एक्स 0 प्लस साइन एक्स ही हो जाएगा, साइन एक्स वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा साइन एक्स बनेगा, साइन एक्स जब कोस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा साइन एक्स कोस एक्स बनेगा। अब ये देखो 0 माइनस साइन एक्स, 0 माइनस साइन एक्स क्या हो गया 0 माइनस साइन एक्स हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक टर्म और लिख लेना प्लस साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स। अब साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्या बनेगा साइन एक्स बनेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, दोनों सेम टर्म है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी। साइन साइन मिलके कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इससे रिलेटेड कई बार क्या होता है डिग्री में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्वेश्चन डिग्री में आ जाता है y इक्वल्स टू सेक x डिग्री। डिग्री अगर आ गया तो डिग्री का हम डिफ्रेंशिएशन सीधा नहीं कर सकते, इसको पहले हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए x डिग्री की चाहिए, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 180 इधर आएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। x डिग्री की वैल्यू चाहिए तो x डिग्री की वैल्यू क्या आएगी पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन, यानी कि जहाँ x डिग्री है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 x लिख सकते हैं। तो ये लिख देंगे y इक्वल्स टू सेक पाई एक्स अपॉन 180, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अगर सेक एक्स डिग्री का आप सीधा करते हो सेक एक्स वाले फॉर्मूले से सेक एक्स डिग्री टेन एक्स डिग्री, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका
y का क्या हो गया dy बाई डी एक्स, सेक का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो उसी फॉर्मूले से को यूज करेंगे। सेक एक्स की जगह क्या है, ये पूरी टर्म है तो पूरी टर्म रहेगी, सेक एक्स टेन एक्स की जगह पाई एक्स अपॉन 180 है तो पाई एक्स अपॉन 180 होगा। अब देखो यहाँ पे x होता है तो उसका तो 1 कर देते हैं, परंतु यहाँ पे पाई एक्स अपॉन 180 है तो इसका क्या करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे। अब देखो ये पाई एक्स अपॉन 180 है, इसको आप सीधा क्या लिख सकते हो, x डिग्री लिख सकते हो, वापस लिख देना चाहिए x डिग्री, 10x डिग्री। पाई अपॉन 180 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, केवल x का होगा। वेरिएबल यहाँ पे x है, x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1 हो गया। पाई अपॉन 180 सेक x डिग्री 10x डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है नेक्स्ट, और बाकी